नीतीश कुमार का अपना राज्य कब कहाँ रहा है। हम्म। लंगड़ा तो हमेशा कोई न कोई सहारे से ही चलता है, इसलिए अपना व्यक्तित्व तो लंगड़ा का नहीं होता, उसी तरह नीतीश कुमार की अपनी कोई सरकार नहीं होती। कोई भीख नहीं मांग रहा है, परीक्षा दिया है, मेरिट है उसके पास, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा और इनको ज्वाइन कराना पड़ेगा। मीडिया में आके भाषण देने से, टीआरपी बटोरने से कोई शिक्षा में परिवर्तन और रूपांतरण नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक ओर जहां शिक्षकों की बहाली करवाई जा रही है बिहार में, तो वहीं दूसरी ओर 22,000 शिक्षक के गर्दन पे तलवार लटके हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद सियासत भी खूब हो रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। कैसे देखते हैं इन फैसला? ये दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है कि शिक्षक काम कर रहे हैं, मेरिट के आधार पर परीक्षा देके वो उनकी नियुक्ति हुई है जी। और आज न्यायालय यह कह रहे हैं कि उसमें बीएड नहीं चाहिए, डीएलएड चाहिए। डीएलएड मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पर कोई बंदिश नहीं होता है। और जब मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पर गए, अगर ऑब्जेक्शन तब होना चाहिए था जब मिनिमम क्वालिफिकेशन से नीचे हो, लेकिन वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पर है, इसलिए सरकार को भी जाना चाहिए अपील में और शिक्षक भी जाएंगे। हम लोग भी उनसे बात कर रहे हैं, किनसे? शिक्षकों से, कि ये जो कानूनी पेचीदगी है इसको स्पष्ट कराना होगा न्यायालय से। शिक्षक तो जाहिर सी बात है कि जाएंगे, पर क्या बीजेपी के लोग नवल किशोर यादव शिक्षकों के साथ खड़े हैं? खड़े हैं तब न कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, खड़े ही नहीं, उनके साथ हैं और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस निर्णय में मुझे ऐसा लगता है कि रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, होगा। चलिए, रिव्यू पिटीशन की बात किया, पर बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली करवाई जा रही है। पहले टीआर 1, अब टीआर 2, पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, उसको लेकर अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहे हैं। मांग ही नहीं कर रहे हैं, इनका परीक्षा हो जाए, इनको निकालना भी पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो इनको बहुत दुर्दशा होगा। और कोई भीख नहीं मांग रहा है, परीक्षा दिया है, मेरिट है उसके पास, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा और इनको ज्वाइन कराना पड़ेगा। ज्वाइन करवाएंगे? निश्चित रूप से कराना ही पड़ेगा। नहीं, जो चेयरमैन है उनका कहना है कि पहले हमारा एग्जाम लेना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एग्जाम लेना 2 दिन 4 दिन आगे पीछे होना और डिनायर करना, दोनों दो बात है। ठीक है, परीक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन परीक्षा में अगर रिजल्ट निकलने से पहले इसके सप्लीमेंट्री लिस्ट को उनको निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, बिहार में लगातार एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है, कितना बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदला है? क्या सुधार हो रहा है, आप लोगों को कुछ नजर आया? क्या सुधार हो रहा है हमको जरा बताइए। क्या सारे स्कूलों में बाथरूम बन गए, सारे स्कूलों में यूरिनल बन गए, सारे स्कूलों में बैठने का बेंच डेस्क हो गया, सारे स्कूलों में कमरा बढ़ा दिए गए, एक एक कमरा में 3-3 क्लास चलता है? क्या वो उसमें कोई तब्दीली आया है? जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेंगे और जब तक सब्जेक्ट वाइज टीचर उसको नहीं मिल जाएंगे, तब तक क्या होगा? ये सिर्फ मीडिया में आके भाषण देने से, टीआरपी बटोरने से कोई शिक्षा में परिवर्तन और रूपांतरण नहीं होता। नहीं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जो बच्चे स्कूल से बाहर रहते थे, अब कहा जा रहा है कि लगभग बच्चे बिहार के जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये बदौलत नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। नीतीश कुमार सदन में भाषण देते थे कि 26 लाख बच्चे सड़क पर थे, वो स्कूल में चले आए। नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं? मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, तो ये 26 लाख बच्चों का जो चर्चा नीतीश कुमार बार बार करते हैं, नीतीश कुमार के राज्य में ये सब अरे तो मैं वही, नीतीश कुमार का अपना राज्य कब कहाँ रहा है। लंगड़ा तो हमेशा कोई न कोई सहारे से ही चलता है, इसलिए अपना व्यक्तित्व तो लंगड़ा का नहीं होता, उसी तरह नीतीश कुमार की अपनी कोई सरकार नहीं होती है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो नीतीश कुमार ने सदन को आश्वस्त किया, एक बार नहीं कई बार, कि 26 लाख बच्चों को हम सड़क से उठा के स्कूल में इनरोल करा दिए हैं और बच्चे जाते हैं। तो नीतीश कुमार झूठ बोल रहे थे, के पाठक सच बोल रहे हैं। बच्चे कल भी जाते थे, आज भी जा रहे हैं, कल भी जाएंगे। बच्चों को जाने ही के लिए ये खिचड़ी, अंडा, पाव रोटी, ये जो भारत की सरकार ने चलाया था,
ये बच्चों को जाने के लिए एक तरह के इंसेंटिव था। नीतीश कुमार जो साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, वह इंसेंटिव था। तो क्या ये सब नीतीश कुमार के राज्य में फॉर्जरी हो रहा था और के पाठक की फॉर्जरी को पकड़ रहे हैं? दो सवाल है, इसमें से एक सवाल सही और एक सवाल गलत हो सकता है। इसका जवाब आप लोगों को ढूंढना चाहिए। ये किसी के गाल बजाने से कोई बात नहीं बनती है। तो चलिए, क्या कुछ कह रहे थे नवल किशोर यादव आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।